हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। फीमेल में भी आप देख रहे हैं अंडा प्रॉपर बन रहा है, रप्चर भी हो रहा है और मेल पार्टनर के भी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी सब कुछ ठीक है। फिर ऐसा क्या है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे? आप डॉक्टर्स के पास बार बार जाते हैं, 2-3 महीने तक अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं और फिर थक के बार बार सीमन की रिपोर्ट कराने के बाद आप बैठ जाते हैं कि अब जो ईश्वर को मंजूर होगा वही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत होती है। हमें ये समझने की जरूरत होती है कि जो किताबों में लिखा है कि अंडे की लाइफ 24 घंटे होती है, ऐसा नहीं है। जब आप यंग एज में होते हैं, हेल्दी फिट होते हैं, तब आपके अंडे की लाइफ हो भी सकता है कि 20-22 घंटे हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और जैसे जैसे आपका खान पान बिगड़ता है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, अंडे की लाइफ कम हो जाती है और आपको उस टाइम पे रिलेशन बनाना होता है जिस टाइम पे आपका अंडा जिंदा है। कभी कभी हम मिथ्स के साथ चलते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन बनाते रहो। देखो, 50% चांस तो हर चीज में होते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन ना बनाकर बल्कि 4-5 दिन का अपना सीमन स्टोर करें और उस दिन रिलेशन बनाएं जिस दिन और जिस समय अंडा रप्चर हो। इसके लिए हमने आपको अल्ट्रासाउंड मेथड भी बताया, हमने आपको टेम्परेचर मेथड भी बताया है, हमने आपको किट से, कैलेंडर मेथड से, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में ओवुलेशन डे को ट्रैक करना बताया है। इसी तरीके से आपको हमने एक मेल पार्टनर के लिए बताया है कि मेल पार्टनर को लगता है कि मेरा सीमन तो बहुत अच्छा है, इतना वॉल्यूम है, इतना कलर है, इतनी देर बाद वो प्रेसिपिटेट आउट होता है या उसका सेडिमेंटेशन होता है और काउंट भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है। आपका अगर काउंट अच्छा है, हो सकता है मोटिलिटी कम हो, मोटिलिटीज भी अच्छी है, हो सकता है आपकी पीएच खराब हो। पीएच खराब होने के पीछे जो रीजन होता है वो बेसिकली आपके खान पान से, डाइट से रिलेटेड होता है। हम लोग एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, कभी टेस्ट के कारण और कभी हमारे घर में बनता ही वही है। तो आप हेल्दी डाइट लीजिए, एल्कलाइन डाइट लीजिए। एल्कलाइन डाइट की हमारी प्लेलिस्ट को पढ़िए, सुनिए, आपको बहुत सारी उससे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और कितने ही व्यूअर्स हमें फोन करते हैं कि मैडम एल्कलाइन डाइट को फॉलो करने से काउंट, मोटिलिटी के साथ साथ मेरी पीएच भी अच्छी हो गई। आपकी पीएच या तो 7 या 7 से ज्यादा होनी चाहिए। उस मीडियम में, उस माहौल में आपके जो स्पर्म है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। देखो, आप यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हो, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अगर इसी हवा में अभी धुआं आ जाए तो क्या होगा? स्मोक की प्रेजेंस में क्या आप उतने अच्छे से वर्क कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सिमिलरली आपके जो स्पर्म्स होते हैं, अगर उनको एसिडिक पीएच मिलती है तो उनको वर्क करने में दिक्कत आती है, उनकी फंक्शनैलिटी कम हो जाती है। और अगर आप एल्कलाइन पीएच रखते हैं तो उनकी फंक्शनैलिटी अच्छी होती है। दूसरी चीज, आपका मॉर्फोलॉजी, कभी कभी आपके स्पर्म्स का हेड बहुत बड़ा होता है जिसको ज्यादातर लोग पढ़ते भी नहीं है। कभी कभी उसकी टेल जो है वो रप्चर होती है जो उसको स्विम करने में बाधा देती है। कभी हेड जो बहुत बड़ा है तो वो भारी हो जाता है और वो आगे स्विम नहीं कर पाता। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। आपको सीमन एनालिसिस के साथ आपको जरूरत है सीमन फंक्शनैलिटी टेस्ट करने की। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है कि हो सकता है आपको वेरिकोसील हो, यानी कि आपकी कोई नस बढ़ी हुई हो सकता है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो आप उसके ऊपर भी वर्क करें। सिमिलरली गर्ल्स को चाहिए, लेडीज को चाहिए कि वो अपना यूटीआई ठीक रखें। कभी कभी ये यूटीआई मेल फीमेल दोनों को होता है या एक को होता है तो दूसरे को भी हो जाता है। इसमें आप जब
रिलेशन बनाने के बाद अपने आप की साफ सफाई नहीं रखते या सुबह नहाते समय आप उसको ढंग से साफ नहीं करते, तो एक बड़ा रीजन होता है कि आपको इन्फेक्शन हो। और दूसरा, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ और आपने उसकी मेडिसिन को बीच में छोड़ दिया तो वही इन्फेक्शन जो है वो सीवियर हो जाता है। अगर आप सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स डालते हैं या गर्म जगह पे ज्यादा काम करते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए हमें खुला भी रखना चाहिए, तभी क्या होता है कि आपकी स्किन वहां से ड्राई होती है। और कुछ लोगों को बार बार वॉश करने की आदत होती है, ये भी एक कारण है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब आप बार बार वॉश करते हैं और उसको गीला करते हैं और फिर सुखाते नहीं हैं और सुखाने के लिए आप टिश्यू पेपर काम में लेते हैं, तो टिश्यू पेपर रिसाइकिल्ड पेपर का बना होता है और रिसाइकिल्ड पेपर्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो एक मेजर कारण होता है इन्फेक्शन का। तो आप रिसाइकिल्ड पेपर का इस्तेमाल बहुत कम करिए, ध्यान से करिए, सोच समझ के करिए। अपनी डाइट आपने दोनों ने एल्कलाइन डाइट रखनी है। तो आप देखेंगे जब फीमेल की भी पीएच एल्कलाइन है, आपकी भी एल्कलाइन है, तो बहुत सारे केसेस में सिर्फ डाइट बदलने से ही आप कंसीव कर जाते हैं, आपको खुशियां मिल जाती हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें व्यूअर्स फोन करके कहते हैं कि मैडम डाइट चेंज करने से आई गॉट दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो आई रियली अप्रिशिएट जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करते हैं और फिर हमें फीडबैक देना नहीं भूलते। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपने क्या क्या करना है। इसी तरीके से अगर आप अल्कोहल लेते हैं, निकोटिन लेते हैं, बहुत ज्यादा आप गुटखा खाते हैं, ये भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। खाली एसिडिक फूड ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, आपका ये खान पान, रहन सहन की जो स्टाइल है ये भी, और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है कि कुछ लोग हर बात का स्ट्रेस अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं। प्लीज इसको आप अवॉइड करिए। जीवन जैसे चल रहा है इसको चलने दीजिए, हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करिए। सोचिए आपके हाथ में 5 की जगह 6 फिंगर होती तो आप उसको जीवन भर एक्सेप्ट करते या कर्ज करते? तो आप जैसे अपनी 5 को एक्सेप्ट करते हैं ऐसे 6 को करिए, और अगर 4 होती तो भी आप अपने हाथ के अंदर जबरदस्ती तो नहीं उगा सकते थे। इसी तरीके से हर इंसान का नेचर अपना अपना है, उसको एज इट इज समझिए, आपस में कॉन्फ्लिक्ट मत करिए, ऑफिस की टेंशन लेके घर मत आइए। बॉस आर ऑलवेज करेक्ट, तो इसीलिए जो बॉसेस हैं उनके साथ आपने पंगा नहीं लेना और उसकी टेंशन को लेके घर नहीं आना। अपनी फैमिली लाइफ पे आपने फोकस करना है। अगर एक बार आपकी फैमिली लाइफ कंप्लीट हो जाती है आपको भी खुशी मिलेगी और सारे पंगे अपने आप दूर हो जाएंगे। तो प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छा खान पान रखिए, अच्छी आदतें रखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। नहीं तो जो 7% लोग दुनिया में बिना बेबी के हैं उनका रेशियो और कम हो सकता था, लेकिन कुछ फिजिकली, कुछ भगवान की देन और कुछ मैन मेड प्रॉब्लम के कारण ये रेशियो 7% है। तो आप अपने आप को उस पोर्शन में मत लेके जाइए, इधर की तरफ रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।